Students, let's discuss ledger. Ledger is what? Ledger एक chief book of accounts है in which on different pages यानी different pages पर हम different accounts maintain करते हैं. यानी ledger में क्या होता है? We maintain accounts. अब ये accounts क्या है? An account is a statement. यानी एक account जो है ये एक statement है. Statement of what? In which transactions of similar nature are recorded. Similar nature. An account is a statement in which transactions of similar nature यानी एक जैसी नेचर की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेल्स अकाउंट में सिर्फ सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की पोस्टिंग होगी. परचेज अकाउंट में आपको परचेज की डिटेल मिलेगी. कैश अकाउंट में आपको कैश की डिटेल मिलेगी. वेजेस अकाउंट में आपको वेजेस की डिटेल मिलेगी. दीज आर अकाउंट्स. और जिस बुक में इनको मेंटेन करते हैं उसे हम लेजर बोलते हैं. तो लेजर इज द चीफ बुक ऑफ अकाउंट्स. अब हमें ये देखना है कि जर्नल और सब्सिडियरी बुक, रिमेंबर स्टूडेंट्स, जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक्स से हमें जब ट्रांजेक्शन कोई जर्नल एंट्रीज को ट्रांसफर करते हैं किसमें? लेजर में यानी अकाउंट्स में. दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग. प्लीज सी दिस वर्ड पोस्टिंग. Posting is a process of transferring journal entries यानी ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर. यानी जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करने को किसी भी अकाउंट को उसे हम क्या बोलते हैं? पोस्टिंग बोलते हैं. अब हमें फर्स्टली स्टडी करना है कि जर्नल से लेजर में यानी डिफरेंट अकाउंट्स में हमें कैसे ट्रांसफर करना है, उसका क्या रूल है, उसका क्या तरीका है. उससे पहले यू मस्ट नो स्टूडेंट्स, जब हमने जर्नल एंट्रीज की थी तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जर्नल एंट्रीज नॉर्मली दो टाइप की हैं. सिंपल जर्नल एंट्री, मैं लिख के बताता हूँ स्टूडेंट्स आपको, जैसे बिना डेट के लेके चल रहे हैं हम लोग. सिंपल जर्नल एंट्री का एग्जांपल है कैश अकाउंट डेबिट सपोज 80,000 टू कैपिटल अकाउंट 80,000. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये सिंपल जर्नल एंट्री है. यानी सिंपल जर्नल एंट्री इज दैट इन विच ओनली वन डेबिट एंड वन क्रेडिट अकाउंट इज देयर. दैट इज सिंपल जर्नल एंट्री. अब सिंपल जर्नल एंट्री की हम पोस्टिंग कैसे करेंगे उसको समझिएगा. उसके लिए आपको जो अकाउंट का परफॉर्मा है उसको जानना भी जरूरी है. सी, यहाँ एक परफॉर्मा है, देयर इज अ कैश अकाउंट. हम ये कैश अकाउंट बनाया है. लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड. लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो. जर्नल फोलियो क्या होता है स्टूडेंट्स? कि जर्नल में जहां एंट्री थी वो किस पेज पर थी, वो पेज नंबर होता है. दिस इज पेज नंबर इन द जर्नल. अमाउंट रुपीज. तो यहां तक क्या हुआ हमारा? ये डेबिट साइड हुई और यहां से स्टार्ट होती है क्रेडिट साइड. क्रेडिट में भी सेम कॉलम मिलेंगे आपको, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो. यानी जर्नल में किस पेज नंबर पर भी जर्नल एंट्री है? अमाउंट रुपीज. तो ये जर्नल का परफॉर्मा है. प्रैक्टिस करने के लिए हमने सिंपल परफॉर्मा ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स. सिंपल परफॉर्मा में क्या है? हमने डेट और जेएफ का कॉलम छोड़ दिया है बेटा. डेट और जेएफ का कॉलम छोड़ दो जब आपको फटाफट प्रैक्टिस करनी हो. इसलिए हमने ये डिफरेंट अकाउंट्स ड्रॉ किए हैं. तो जैसे इसका नाम रख देते हैं कैपिटल अकाउंट. दिस इज अवर कैपिटल अकाउंट. फिर इसमें पोस्टिंग देखेंगे. दिस इज अवर सेल्स अकाउंट. This is discount allowed account. Now let us see the posting from journal to ledger. First simple journal entry is cash account debit to capital. Please see, हमें पोस्टिंग करनी है कैश अकाउंट में. तो हमें ये देखना है कि जो जिस अकाउंट में पोस्टिंग करनी है, सपोज कैश अकाउंट में पोस्टिंग करनी है, तो कैश डेबिट हुआ है या क्रेडिट? We know कैश अकाउंट डेबिट. तो कैश डेबिट हुआ है. गो टू द डेबिट साइड ऑफ दैट अकाउंट. यानी जिस अकाउंट में पोस्टिंग करने जा रहे हैं फर्स्टली देखिए वो डेबिट हुआ या क्रेडिट. हमें पता चल गया वो डेबिट हुआ है. उसके डेबिट में जाइए. यहाँ डेट गिवन हो तो डेट लिखिए. यहाँ लिखते हैं 2. डेबिट में कोई भी अकाउंट लिखते हैं तो उससे पहले 2 लिखा जाता है. क्रेडिट में कोई भी अकाउंट लिखते हैं तो उससे पहले बाय लिखा जाता है, BY बाय. तो देखिए हमें कैश अकाउंट में पोस्टिंग करनी है. कैश डेबिट हुआ है, क्रेडिट क्या हुआ है? कैपिटल. तो जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है दैट इज मेंशन्ड हियर टू कैपिटल अकाउंट.
अमाउंट रुपीज 80,000। स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, जो अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हो उस अकाउंट के अंदर उसका नाम नहीं आएगा, यानी डेबिट क्रेडिट में कैश अकाउंट में कहीं कैश नहीं आएगा। इसी तरह कैपिटल अकाउंट के अंदर फॉर्मेट के अंदर कैपिटल वर्ड नहीं आएगा, सेल्स अकाउंट के अंदर सेल्स अकाउंट नहीं आएगा, डिस्काउंट के अंदर डिस्काउंट अकाउंट टर्म नहीं आएगी, यानी हम अपोजिट अकाउंट को दिखाते हैं। तो दोबारा देख लो, कैश डेबिट हुआ है तो इसके डेबिट में गए हम, डेबिट में क्या लिखना है, जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है। नाउ कम टू द सेकंड अकाउंट। सेकंड क्या है हमारा, कैपिटल। कैपिटल क्या हुआ है, देखिए कैपिटल हुआ है क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय व्हाट। देखिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में गए तो लिखना क्या है, बाय जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसे लिखेंगे, यानी यहाँ लिखा जाएगा बाय कैश अकाउंट 80,000। तो दिस इज द पोस्टिंग ऑफ सिंपल जर्नल एंट्री। दोबारा देख लें स्टूडेंट्स, जो अकाउंट डेबिट हुआ उसके डेबिट में जाइए, लिखना कौन सा है उसके डेबिट में, जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है। जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसके क्रेडिट में जाएंगे, देखिए कैपिटल के क्रेडिट में गए, लिखना कौन सा अकाउंट है, जो डेबिट हुआ है, बाय कैश अकाउंट। अब हमें देखनी है पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री जिसमें दो से ज्यादा अकाउंट हो। चलिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, सपोज 10,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 to sales account, that is 11,000. Please see, this is compound journal entry. अब इसमें देखिए 3 अकाउंट्स आ गए, कैश, डिस्काउंट, सेल्स। इसमें एक बात ध्यान रखना है बेटा, सेल्स अकाउंट 11,000 है, ये 11,000 दो अमाउंट से मिलकर बनी है। 500 यानी इसको ध्यान से देखिए, पोस्टिंग करते टाइम ये ध्यान रहे, 10,500 एंड 500 ये दो अकाउंट से मिलकर बनी है, दो अमाउंट हैं इसके अंदर। तो अब देखिए फर्स्ट अकाउंट जिसमें पोस्टिंग करनी है, चलिए हम करते हैं पोस्टिंग कैश अकाउंट में। प्लीज सी, कैश डेबिट है, गो टू द डेबिट साइड वंस अगेन, यहाँ डेट दी हो तो डेट लिखेंगे 2। कैश डेबिट हुआ है, क्रेडिट क्या हुआ है, सेल्स, तो यहां लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कौन सा लिखे, देखिए आप अमाउंट में मिस्टेक कर सकते हैं। कैश अकाउंट, जिस अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हो उसके सामने का अमाउंट देखना है। कैश के सामने अमाउंट है 10,500। कई बार स्टूडेंट एक मिस्टेक कर सकते हैं कि कैश अकाउंट के डेबिट में तो लिखा लेकिन अमाउंट लिखेंगे सेल्स वाला। नो, हमें ये देखना है कैश इनफ्लो, हमारे पास कैश कितना आया है, कैश आया है 10,500। अब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में चलते हैं। देखिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है, इसके डेबिट में लिखिए 2। क्रेडिट क्या हुआ है, सेल्स। इस सेल में डिस्काउंट का कितना अमाउंट है वो देखिए, डिस्काउंट का अमाउंट है ओनली 500, तो यहां लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 500। तो दोबारा देख लो स्टूडेंट्स, जब कैश में लिखा तो अमाउंट कैश वाला लिखना है, अकाउंट सेल्स जो क्रेडिट हुआ है। जब डिस्काउंट में लिखेंगे तो टू सेल्स, लेकिन अमाउंट वो लिखना है जो डिस्काउंट के सामने मेंशन्ड है, 500 रुपीज। अब हमारा एक अकाउंट रह गया, वो है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट देखिए क्रेडिट हुआ है तो सेल्स के क्रेडिट में लिखेंगे बाय, लेकिन यहाँ बाय 2 बार लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल्स का जो अमाउंट है वो 2 अमाउंट से मिलकर बना है, कैश और डिस्काउंट। तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश। बाय कैश में आ गया वो अमाउंट जो कैश के सामने लिखा है 10,500। दूसरे नंबर पर आया है बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, बाय डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड में है 500। इसको ध्यान से देखिएगा, जब हम सेल्स में पोस्टिंग कर रहे हैं तो सेल्स में जो उसके अपोजिट दोनों अकाउंट डेबिट हुए हैं उन दोनों में लिखा जाएगा बाय कैश बाय डिस्काउंट, और इन दोनों का जो टोटल होगा वो 11,000 होगा। ध्यान से देखिए, तो ये था हमारा हाउ टू ट्रांसफर द ट्रांजैक्शन एंड एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर, एंड दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। इस तरह से लेजर में हम डिफरेंट अकाउंट्स मेंटेन करते हैं।